बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट्स? टुडे वी स्टार्ट कंप्यूटर साइंस विद मी आमना सिकंदर ऑफ ग्रेड 9th. First of all we start chapter 1, that is introduction to computer, and this is our first lecture in which we will discuss inshallah computer definitions, functionality of computer, computer components and computer units. Let's start one by one. So first of all, computer definition. What is computer? A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory that can accept data, that is called input, process the data according to the specified rules, produce information, that is called output, and store the information for future use. Now first of all, electronic device क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो चीज़ें, वो मशीनरी, वो डिवाइस जो बिजली से चलते हैं, जो लाइट से चलते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट से चलता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये वर्क नहीं करता। ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोई भी काम, कोई भी फंक्शन कंप्यूटर तब परफॉर्म करता है जब उसको रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाए, प्रोसीजर दिया जाए, और ये प्रोसीजर और ये रूल्स कंप्यूटर में इसकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं या फिर प्रोवाइड किए जाते हैं। उनकी बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेस करता है चीज़ों को, और प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है उसको आउटपुट कहते हैं, जर्नल लैंग्वेज में जिसको हम आउटपुट कहते हैं। इस आउटपुट को फर्दर यूज़ करने के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए कंप्यूटर इसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, या फिर हम इसको जो एक्सटर्नल मेमोरी प्रोवाइड करते हैं उसमें स्टोर करते हैं। फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शंस इन क्रॉस टर्म्स। हर कंप्यूटर, चाहे वो घर का पीसी हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, या फिर कोई हाई लेवल कंप्यूटर हो, 5 ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्स डेटा एज इनपुट। सबसे पहले तो कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो कंप्यूटर का इनपुट होता है जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है और प्रोसेस करता है। सबसे पहले तो बात करेंगे डेटा पे कि डेटा क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली डेटा वो रॉ मटेरियल होता है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो काम हमने करवाना हो वो परफॉर्म करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम देते हैं उसको डेटा कहते हैं। अब डेटा की डिफरेंट फॉर्म होती हैं, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम कंप्यूटर से क्या काम करवाना चाह रहे हैं। डेटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में, डेटा डिजिटल ग्राफिक्स भी हो सकता है, डेटा अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, डेटा हमारा ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। इसके अलावा लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो डेटा में आती हैं। ये तो वो डेटा टाइप्स हैं जो कि जनरली हर बंदा जानता है। इसके अलावा हम कंप्यूटर को डेटा कंप्यूटर लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि C++ कंप्यूटर की लैंग्वेज है, सी विजुअल ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हम इसमें भी कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डेटा जो हम रॉ फॉर्म में देते हैं इसको कहते हैं इनपुट। इसके अलावा सेकंड फंक्शन जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो है स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इट्स मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, ये डेटा और इसके अलावा वो इंस्ट्रक्शंस जो काम हम करवाना चाह रहे होते हैं वो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, और जब भी कंप्यूटर को वो चाहिए होती हैं तो उन चीज़ों को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। थर्ड फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो है प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो रॉ डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं जिसके मुताबिक उसने काम करना होता है, कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमारे रॉ मटेरियल को, हमारे रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। यूज़फुल इंफॉर्मेशन मीन कि जो आउटपुट हमें चाहिए होती है, जो आउटपुट हम कंप्यूटर से चाहते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। फोर्थ वन फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो है जनरेट्स द आउटपुट।
आउटपुट को जनरेट करता है, जो आउटपुट हमें चाहिए होती है उसको जनरेट करता है। एंड फिफ्थ फंक्शन इज कंट्रोल ऑल दी अबव 4 स्टेप्स। कंप्यूटर से इन चारों स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए उस पर कंट्रोल भी ज़रूरी होता है, और ये कंट्रोल कंप्यूटर खुद करता है। 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होंगी इस चीज़ को कंट्रोल करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद होगी, उसको एग्जीक्यूट करता है। कौन सी इनपुट आउटपुट किसी एक फंक्शन की अगले फंक्शन की इनपुट होगी, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ओवरऑल जो कंप्यूटर के उस वक्त वर्किंग में प्रोसेस में जो चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज मैनेज हो रहे होते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये सारे फंक्शन आ जाते हैं कंट्रोल्स में। तो ये 5 बेसिक फंक्शन हैं जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है कोई भी टास्क करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप छोटी सी एक एग्जांपल देते हैं, आप कोई भी सीडी डालते हैं कंप्यूटर में या डीवीडी डालते हैं कोई भी इंटरटेनिंग ड्रामा देखने के लिए या मूवी देखने के लिए, तो जब आप सीडी कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो हो जाता है आपका डेटा, वो होती है आपकी इनपुट जो आप कंप्यूटर को देते हैं। वो डेटा कंप्यूटर अपने अंदर ड्राइव में जाके स्टोर करता है, और उस इंस्ट्रक्शंस पे जब आप डीवीडी को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं तो वो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ओपन करने की, तो वो वहाँ पे क्या करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को लेता है कि हमने इस सीडी को ओपन करना है, फिर उसको प्रोसेस करता है, ओपन करता है, उस सीडी पर से तमाम डेटा लेता है और वो उसकी हो जाती है प्रोसेसिंग। उसके बाद आपको जब आउटपुट में जो है वो विजुअल ऑडियो या वीडियो देता है, जो चीज़ उस डीवीडी में स्टोर होती है, जो इंटरटेनिंग मटेरियल होता है वो आपको शो होता है, वो वीडियो आपको शो होती है, तो वो आपका आउटपुट है, वो जनरेट क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। अब सबसे पहले आपने सीडी डाली है तो उसने डेटा इनपुट की है, डेटा को रीड की है, ये एक फंक्शन है। फिर उसके अलावा उसने प्रोसेस किया है, ये फंक्शन। फिर उसने आउटपुट दी है, ये फंक्शन। फिर उसने ऑडियो भी दी है, उसने वीडियो भी दी है, ये भी फंक्शन है। इन सारे फंक्शंस को क्या चीज़ कंट्रोल करती है, इन सारे फंक्शंस को कंप्यूटर खुद कंट्रोल करता है, जो इसका बेसिक 5th फंक्शन है। नेक्स्ट चल, ये देखें डेटा। सबसे पहले हम कंप्यूटर को डेटा देंगे, डेटा जो कोई इनपुट होती है उसको वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन देगा। ये बेसिक फंक्शंस हैं। इसके अलावा स्टोरेज का फंक्शन भी है और कंट्रोल का फंक्शन है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, अब आते हैं कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हैं। लॉट ऑफ कंपोनेंट्स कंप्यूटर के हैं अगर हम डिटेल में जाएं, लेकिन बेसिक जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। कंप्यूटर का वो तमाम चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं, जो नज़र आ रही हैं, जो टेंजिबल हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। जनरली जिनको हम कहते हैं ऑल फिजिकल पार्ट्स जो हैं वो हार्डवेयर हैं। दैट कंस्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम, जो हमें नज़र आता है कंप्यूटर सिस्टम, वो तमाम इसका हार्डवेयर है। द एक्चुअल मशीनरी, वायर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सर्किट्स एटसेट्रा, जो मशीनरी हमें नज़र आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर के डेस्कटॉप को देखें तो CPU है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, इसके अलावा स्पीकर्स उसके साथ अटैच हैं, कैमरा अटैच है, तो ये सारी चीज़ें टेंजिबल हैं और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के हार्डवेयर में आती हैं। ये देखें डायग्राम में, देखें आपको पूरा एक सिस्टम नज़र आ रहा है, डेस्कटॉप PC जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें आपके सारे हार्डवेयर पार्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, मोडेम, सिस्टम यूनिट, माउस, स्पीकर, प्रिंटर एंड कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हम एक एग्जांपल दे सकते हैं बॉडी की, जैसे कि हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी क्या है, हार्डवेयर है। तो इसके अंदर जो हमारी सोल है, सोल हमारी क्या है, रू जो है वो सॉफ्टवेयर है। सोल के बगैर बॉडी काम नहीं करती और बॉडी के बगैर सोल काम नहीं करती। यही एग्जांपल कंप्यूटर की है कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं करता और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता, दोनों लाजमी है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। जैसे कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में ऑलरेडी हमने फीड की हुई होती हैं, या जो हम उसको दे रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो चीज़ क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल होती है, तो विंडो किसकी एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर की है। इसके अलावा हम कोई भी
प्रोग्राम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल MS वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इसके अलावा आप विंडो मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं और डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारा क्या है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स कंप्यूटर की वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर यूनिट्स। कंप्यूटर के कितने यूनिट्स होते हैं? तो कंप्यूटर के 5 बेसिक यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। यूज़ होती हैं, जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं इनपुट यूनिट में, जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस इज़ एनी पेरिफेरल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंस। तो इनपुट डिवाइस क्या हैं? वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, रॉ डेटा देते हैं, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। Input device translate data from form that human understand to one that the computer can work with. Most common are keyboard and mouse. आप सब familiar ही होंगे, कंप्यूटर आपने देखे हैं तो commonly used जो input device हैं वो कीबोर्ड है और माउस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। अब ये डिवाइसेस जो हैं ये क्या करते हैं, कंप्यूटर से, इंसान से डेटा लेते हैं, ह्यूमन बीइंग से डेटा लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में और फिर उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड पर से ए को प्रेस करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो अंडरस्टैंड करते हैं वो ए को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ए को अंडरस्टैंड नहीं करता। जब हम कीबोर्ड से ए की को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसको असेंबली लैंग्वेज में लेता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उस असेंबली लैंग्वेज में उसको लेके उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और उस बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है कि हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी है। हमने बेसिकली उसको ए प्रेस किया होता है, लेकिन वो उस ए को इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को देते हुए कन्वर्ट करते हैं उसको बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको कंप्यूटर समझता है कि उसने क्या लिखना है। तो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है? इनपुट डिवाइसेस वो इक्विपमेंट हैं जो ह्यूमन बीइंग से डेटा लेते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं, कन्वर्ट करके कंप्यूटर लैंग्वेज में। ये देखें, डायग्राम में देखें, आपको पूरा एक सिस्टम नज़र आ रहा है, डेस्कटॉप पीसी जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें आपके सारे हार्डवेयर पार्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, मोडेम, सिस्टम यूनिट, माउस, स्पीकर, प्रिंटर एंड कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर हैं। यहाँ पे इनको कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हम कीबोर्ड में आती हैं, कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस में आती हैं और कौन सी माइक्रोफोन में आती हैं। बेसिकली जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जो बहुत कॉमन कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, वो क्वार्टरी कीबोर्ड है जिसकी 104 कीज़ होती हैं। इसको क्वार्टरी क्यों कहते हैं? अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो हमारा कीबोर्ड जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं, तो वो स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट रो, थर्ड रो में से क्यूबर से। तो ये फर्स्ट 6 डिजिट्स हैं कीबोर्ड के, QWERTY, और इसी की बेस पे इसका नाम क्वार्टरी रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, जिसमें CPU है। जनरली जो है वो कंप्यूटर को CPU ही कहा जाता है, हालांकि CPU सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है। CPU known as microprocessor or processor. It is responsible for all functions and processor. CPU को ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में तमाम काम, हालांकि हर पार्ट बॉडी का काम करता है, लेकिन हर पार्ट को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर का हर पार्ट काम करता है, पर हर पार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU को फर्दर कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, वो हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है? वो यूनिट होता है जो कि हमारे मैथ से रिलेटेड और लॉजिकल यूनिट्स को डील करता है।
कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस को गाइड करता है और प्रोसीजर्स डेवलप करता है कंप्यूटर के फंक्शंस के लिए। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर दिस डेटा स्टोर द डेटा दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो रजिस्टर जो है ये कॉपी पेन वाला रजिस्टर नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर होता है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन के सीपीयू के साथ छोटी छोटी चिप्स लगी हुई होती हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है और वन बाय वन करके इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर होती हैं। यूज़ होती हैं जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं इनपुट यूनिट में, जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस इज़ एनी पेरिफेरल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंस। तो इनपुट डिवाइस क्या हैं? वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, रॉ डेटा देते हैं, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। Input device translate data from form that human understand to one that the computer can work with. Most common are keyboard and mouse. आप सब familiar ही होंगे, कंप्यूटर आपने देखे हैं तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंट्रोल यूनिट जो होता है सबसे अहम यूनिट है सीपीयू का। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को और उसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सबसे पहला काम तो इसका क्या है कि उन कोड्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो रही हूँ। इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर सो इट पॉइंट्स द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर इसके अलावा ये क्या करता है? वन बाय वन हर कोड में इंक्रीमेंट करता है, काउंटर में इंक्रीमेंट करता है, ताकि एक इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो गई है तो ये इसका पॉइंटर फ़ौरन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो। इसी तरह वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती हैं तो ओवरऑल हमारा पूरा सॉफ्टवेयर या पूरा प्रोग्राम जो होता है वो रन करता है। Read whatever data the instruction requires from cell in memory. इसके अलावा कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मेमोरी में से कौन सा डेटा चाहिए होता है इसको लुक आफ्टर करता है कंट्रोल यूनिट और उस डेटा को प्रोवाइड भी करता है कंट्रोल यूनिट। प्रोवाइड द नेसेसरी डेटा टू एन ALU और रजिस्टर। जो मैंने जैसे पहले बताया कि जो डेटा हमें चाहिए होता है मेमोरी में से उसको प्रोवाइड करता है कंट्रोल यूनिट। इफ द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्स एन ALU और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कंप्लीट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन। इसके अलावा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, कोई और हार्डवेयर चाहिए होता है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लगाया और आप उसको प्रिंट की इंस्ट्रक्शंस देती हैं जबकि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच ना हो तो फ़ौरन एक मैसेज आ जाता है कि प्रिंटर अटैच नहीं है इस कंप्यूटर के साथ। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नेसेसरी जो हार्डवेयर होता है, इस पे चेक एंड बैलेंस भी कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है कि हमें एक्स्ट्रा कौन सा हार्डवेयर चाहिए, एक्स्ट्रा कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर कोई एरर आ जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें मैसेज के थ्रू कंट्रोल यूनिट देता है। तो ये सारे फंक्शंस कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। रजिस्टर स्टोर द डेटा दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ए वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया। ये बिल्कुल सीपीयू के बिल्कुल साथ चिप्स लगी हुई होती हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस चिप्स में स्टोर होती हैं डेटा। रजिस्टर में एक बात याद रखनी है कि रजिस्टर में कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस आती हैं और रजिस्टर में कभी भी डेटा जो है लॉन्ग टर्म के लिए सेव नहीं होता है। एक इंस्ट्रक्शन आती है, एग्जीक्यूट होती है, ख़त्म, नेक्स्ट आती है, एग्जीक्यूट होती है, ख़त्म। और रजिस्टर की मेमोरी भी बहुत कम होती है, उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर भी नहीं होता। और अगर बीच में लाइट चली जाए या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो रजिस्टर में जितना भी डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए रजिस्टर की जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं कि ये बेसिक मेमोरी है, इसमें एग्जीक्यूशन के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर होते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में वो मेमोरी होती है जो परमानेंट मेमोरी होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शंस इन क्रॉस टर्म्स। हर कंप्यूटर, चाहे वो घर का पीसी हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कोई हाई लेवल कंप्यूटर हो, 5 ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स डेटा एज इनपुट। सबसे पहले तो कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो कंप्यूटर का इनपुट होता है जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है और प्रोसेस करता है। सबसे पहले तो बात करेंगे डेटा पे कि डेटा क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली डेटा वो रॉ मटेरियल होता है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो काम हमने करवाना हो वो परफॉर्म करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम देते हैं उसको डेटा कहते हैं। अब डेटा की डिफरेंट फॉर्म होती हैं, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम कंप्यूटर से क्या काम करवाना चाह रहे हैं। डेटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है नंबर्स की फॉर्म में, डेटा डिजिटल ग्राफिक्स भी हो सकता है, डेटा अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, डेटा हमारा ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। इसके अलावा लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो डेटा में आती हैं। ये तो वो डेटा टाइप्स हैं जो कि जनरली हर बंदा जानता है। इसके अलावा हम कंप्यूटर को डेटा कंप्यूटर लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि C++ कंप्यूटर की लैंग्वेज है, C विजुअल ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हम इसमें भी कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डेटा जो हम रॉ फॉर्म में देते हैं इसको कहते हैं इनपुट। इसके अलावा सेकंड फंक्शन जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो है स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन। रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी। हम इसको राइट नहीं कर सकते, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज। रोम स्टे एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ वेदर पावर सप्लाई टू इट इज टर्न ऑन और ऑफ। रोम डिवाइसेस डू नॉट अलाउ दैट स्टोर ऑन देम टू बी मॉडिफाइड। रोम हमारी आती प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन इसमें वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर के बेसिक वो चीज़ें होती हैं जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ वर्क कर सकते हैं, हम उनको एडिट नहीं कर सकते या हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। इससे कोई नहीं है कि अगर लाइट चली गई या आ गई या हमने PC ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया तो ये रेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, रेज नहीं होते, लेकिन हम इनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। अब सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टोर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, इसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है, जब तक हम खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा डिलीट नहीं होगा। जैसे कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क में जो डिफरेंट होती हैं, 2-3 हार्ड डिस्क होती हैं कंप्यूटर में, उनमें हम अपना डेटा रखते हैं, हम अपने प्रोग्राम सेव करते हैं, जब भी हमें चाहिए होते हैं हम एक्सेस करते हैं, चाहे वो महीने बाद करें, साल बाद करें, हम PC को ऑन करें या ऑफ करें, उसका उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम सेव करते हैं वैसे ही वो प्रोग्राम उसमें सेव होते हैं, जब भी हमें चाहिए होते हैं तो हम उनको ओपन कर लेते हैं, वो परमानेंट सेव होते हैं। इट्स रिटेन आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ। मेन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। इसकी एग्जांपल्स में हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, ऑप्टिकल डिस्क, CDs, DVDs, फ्लैश ड्राइव्स, USB, लॉट ऑफ थिंग्स इसमें आती हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं और दोबारा से उसको ओपन कर लेते हैं। हम उस डेटा को मॉडिफाई भी कर लेते हैं, हम उस डेटा को रिमूव भी करते हैं, उसमें और चीज़ें ऐड भी करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के साथ हम एडिटिंग वाले तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के साथ हम एडिटिंग वाली चीज़ें नहीं कर सकते। सो इट्स ऑल। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको मेमोराइज़ भी करें, समझें भी और याद भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।